गुड मॉर्निंग स्टूडेंटों। आज अपन ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। पहले अपन ने पढ़ा था एसी मोटर, उसके बाद में आज पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर वर्किंग एंड पार्ट्स, कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है और कौन कौन उसमें पार्ट्स होते हैं। अब कंडीशन ये होती है, ट्रांसफार्मर से अपन को शब्द से ही पता लगता है कि किसी चीज को ट्रांसफर करना, लेकिन एक वैद्युतिक युक्ति है। क्या है? कि वैद्युतिक युक्ति है। यह युक्ति किस पे काम करेगी? विद्युत पे काम करती है। तो इसे अपन कह सकते हैं कि वह स्थितिक युक्ति जो वोल्टेज का उच्चयन और अपचयन करती हो उसे अपन ट्रांसफार्मर कहा जाता है अपनी बेसिक भाषा में। अपन देखेंगे इसमें सबसे देखेंगे पहले परिचय। परिचय में अपन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की खोज कब की थी? ट्रांसफार्मर की खोज 1831 माइकल फैराडे ने की थी। ये माइकल फैराडे कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे। ये हमेशा किसी न किसी चीज में एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहते थे। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके एक कोयल का उपयोग किया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, उसके पास में एक कोयल रखी तो उसमें भी स्वतः ईएमएफ उत्पन्न हो गया। तो उसके कारण इन्होंने क्या किया, माइकल फैराडे ने 1831 में इसकी खोज की और इसका नाम दिया 1921 का कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। अब कंडीशन है, स्थानांतरित करते हैं परिपथ में, तो इसमें क्या होता है, दोनों परिपथ अलग अलग होते हैं, आपस में किसी परिपथ का कोई संबंध नहीं होता है, दोनों वाइंडिंगों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जब अपन प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सेकेंडरी में स्वयं ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। ये बिना आवर्ती हुए पावर बदल स्थानांतरित करती है, इसमें फ्रीक्वेंसी का मान कोई चेंज नहीं होता है। आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर में इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है और ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो क्षमता होती है, अधिकतर जो अपन जो भाषा में रेटिंग काम में लेंगे ट्रांसफार्मर की, वो हमेशा अपन सबसे ज्यादा जो रेटिंग काम लेती है होते हैं किलो वोल्ट एम्पियर, दैट्स ऑल। अब अपन देखते हैं इसकी क्षमता एवी में भी होती है और एमवीए में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपन जो रेटिंग काम में लेंगे वो होती है केवीए। आगे देखेंगे परिवर्तन। ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर दो चीजों को परिवर्तन करता है, वोल्टेज और धारा को। आगे देखेंगे अपरिवर्तित आवर्ती पावर फ्लक्स। इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं फ्लक्स का कोई परिवर्तन होगा और इसमें पावर का भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखेंगे अपन सिद्धांत। अब पहले सबसे पहले कोई भी मशीन हो, एक चीज का ध्यान रख लेना, कोई भी मशीन होगी जिसका उसकी जिस मशीन की जिसने खोज की है, जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है, अधिकतर सिद्धांत भी उसके आधार पर ही वो मशीन कार्य करेगी। उसी प्रकार से अपन यहाँ पर कह सकते हैं आसानी से, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत तथा अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, आपसी प्रेरण, सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो वर्ड अपने पास में डायरेक्ट अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण भी इसे अपन कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी अपन कह सकते हैं, सारे इसी के वर्ड है। नेक्स्ट अपन देखेंगे आगे ट्रांसफार्मर वर्किंग एंड पार्ट्स। ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करेगा, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्लाइड पे अपन को एक ट्रांसफार्मर की संरचना दिखाई गई है, उसको अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसको अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आधा से अपनों को यही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है, इनमें जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बाह्य भाग पार्ट्स और एक होता है आंतरिक पार्ट्स। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे, यहाँ पर अपन को दिखाई दे रहा है स्लाइड पे जो संरचना ट्रांसफार्मर की, तो इसमें ऐसे जो भाग अपन को दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर इसमें भाग जो दिखाई देंगे अपन को बाह्य भाग दिखाई दे रहे हैं। सपोजिंग दैट्स ऑल, अपन देखते हैं कि इसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर की जो आकृति होती है वो आयताकार होती है।
ठीक है। अपन देखते हैं मुख्य टैंक के ऊपर जो ट्रांसफार्मर होता है, इसका जो टैंक होता है, इसके मुख्य टैंक के ऊपर एक और टैंक लगा होता है ड्रम आकार का, जिसमें उल्टे जी आकार का एक पाइप लगा हुआ होता है। इधर देखेंगे ये मेन टैंक के ऊपर एक पाइप है ड्रम आकार का, जिसे कहते हैं कंजर्वेटर। इसमें अपन देखते हैं कंजर्वेटर से एक उल्टा जी आकार का एक पाइप लगा हुआ है और पाइप में एक युक्ति लगी हुई है। सबसे जो ट्रांसफार्मर का सबसे अच्छा काम करने वाला जो भाग होता है वो यही होता है, यदि मनुष्य की नाक को यदि बींच दिया जाएगा तो वो श्वास नहीं ले पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर में भी एक क्या होती है, श्वसक नलिका। तो श्वसक नलिका जो होती है जिसमें ब्रीदर लगा होता है, ब्रीदर में क्या भरा होता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल इसमें जैसे इसमें अंदर वायु जाएगी तो वायु में क्या होती है, नमी, नमी को सोखने के लिए इसमें सिलिका जेल का उपयोग किया जाएगा। दैट्स ऑल। आगे देखेंगे अपन ये सारी चीज, आगे देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। इसमें मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले अपन देखेंगे इसका बाहरी भाग। सबसे पहले अपन देखेंगे बाहरी भाग, जिसमें एक मुख्य टैंक है। अभी आपने डिस्प्ले पे देखा था ट्रांसफार्मर की संरचना आपको दिखाई दी गई थी। उसमें एक मुख्य टैंक था, कंजर्वेटर टैंक था, बकौल्स रिले थी, ब्रीदर थी, ब्रुश थे, एक्सप्लोजन वेंट था, कूलिंग ट्यूब थी, तापमान थी और आउटलेट वाल्व थे, और इसमें इनलेट वाल्व भी होता है। अब कंडीशन ये होती है कि देखो बेसिक जो इसमें जो क्वेश्चन मिलते हैं ट्रांसफार्मर में, उसमें अगर अपन उसकी संरचना को ठीक प्रकार से पढ़ लेते हैं तो 70% अपना टॉपिक क्लियर हो जाता है। दैट्स ऑल। तो अपन क्या है, आज थोड़ा समय कम है, नेक्स्ट चर्चा अगले पॉइंट पे कल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।